नमस्कार। कक्षा से परीक्षा तक इस सीरीज में फिर से मैं आपके सामने एक बार उपस्थित हो गई हूँ। परीक्षाओं में विद्यार्थियां करने वाले साधारण छोटी मोटी गलतियां क्या क्या है और वह किस प्रकार से वे उनको सुधार सकता है और किस प्रकार से अपनी उत्तर पत्रिका को स्मार्ट ढंग से वह प्रेजेंट कर सकता है, तद्वारा उनके अंकों में वृद्धि भी वो कर सकता है। इन सारे विचारों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जब हम देखते हैं तो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी के लिए साल भर से पढ़ता रहता है और वो परीक्षा का दिन आ जाता है और सिर्फ 3 घंटों में उसे उस विषय से संबंधित संपूर्ण ज्ञान को अपने उत्तरों के द्वारा वो उसे व्यक्त करना पड़ता है। उनमें आतंक भी रहता है, डर भी रहता है, कभी कभी उनके अपने बारे में भी कभी वे सोचते रह जाते हैं कि मैं शायद ठीक तरह से लिख पाऊंगा कि नहीं, ऐसे अनुमान भी उनके मन में रहते हैं। तो इसके साथ साथ जब विद्यार्थी लिखने के लिए बैठ जाते हैं तो छोटी मोटी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका प्रभाव तो बहुत गहरा होता है। विद्यार्थी उत्तर लिखना शुरू करता है, बीच में कहीं एक शब्द या एक वाक्य गलत वह लिख देता है तो तुरंत उसे पता चल जाता है कि उसने गलत कर दिया और तुरंत वह उस वाक्य को या शब्द को गलत साबित करने के लिए उसके ऊपर एक लाइन नहीं मारता, बल्कि उसके ऊपर 5-6 बार स्क्रिबलिंग ऐसे कर देता है कि गलती को छिपाने के बदले वो हाईलाइट करता जाता है। ज़्यादातर विद्यार्थियां एक गलती कर बैठते हैं कि गलती को छिपाने से ज़्यादा गलती को ही ज़्यादा हाईलाइट करके और उस टोटल पेपर में उस गलती को ही हाईलाइटिंग करने की जैसे जो गलती विद्यार्थी कर बैठते हैं, यह कभी भी विद्यार्थियों को नहीं करना चाहिए। उत्तर लिखते समय कहीं गलत हो जाती है तो उस शब्द को या वाक्य को एक बार उसके ऊपर आप एक बार लाइन करके उसको हटाने की कोशिश करके उसके तुरंत या उसके नीचे सही वाक्य को शब्द को आप लिखने से मात्र आपका काम हो जाता है और उत्तर पत्रिका भी सुंदर ढंग से आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा जो कक्षा के जो वातावरण इतना तनाव भरा रहता है कि विद्यार्थी अगल बगल में बैठे हुए विद्यार्थियों को देखकर भी कभी कभी उसके अंदर जो तनाव या स्ट्रेस बढ़ता जाता है। इसलिए बाकी विद्यार्थियों को देखना छोड़कर आप अपने प्रश्न पत्रिका उत्तर पत्रिका की तरफ ज़्यादा ध्यान दें तो बहुत सूक्त होगा। इसके अलावा जब भी आप उत्तर लिखने के लिए बैठ जाते हैं तो जब भी 1 अंक वाला 2 अंक वाला जो भी उत्तर आप लिख रहे हैं उनके लिए आपको हमेशा अधिक सावधान चित्त होकर ध्यान देकर लिखना होगा, क्योंकि मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति 1 शब्द में या 2 शब्दों में लिखने वाले उत्तरों को अधिक गौर से देखते हैं और पढ़ते हैं। जब भी उत्तर पत्रिका से संबंधित बड़े यानी लेंथी आंसर्स आप लिख रहे हैं तो एक प्रश्न के बाद थोड़ा सा जगह आपको खाली स्थान छोड़ देना उचित होगा, क्योंकि आप दूसरे क्वेश्चन या तीसरे प्रश्न पर आप उत्तर लिखते समय कभी आपको पिछले जो प्रश्न से संबंधित 1 या 2 महत्वपूर्ण बिंदु याद आ जाते हैं तो तुरंत आप वापस आकर भी वहां आप लिख सकते हैं। अगर वहां आप जगह ना छोड़ दिया होता तो उन बिंदुओं को आप उस उत्तर में शामिल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे विचारों को आपको मन में याद करते हुए आपको उत्तर पत्रिका को इस प्रकार से पेश करना होगा कि जिस प्रकार से आपकी मम्मी आपके लिए मनचाहा व्यंजन तैयार करके आपके सामने रखती है तो आपको खाने का मन करता है। मम्मी आपके उस व्यंजन के ऊपर इतनी अच्छी तरह से गार्निश करके उस व्यंजन को खाने की लालसा को और भी ज्यादा कर देती है। ठीक वैसे ही आपको भी अपनी उत्तर पत्रिका को इस प्रकार से प्रस्तुत करना होगा, मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है कि आप उस विषय को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। प्रश्न पत्रिका से संबंधित 100 अंकों वाले उत्तर लिखने के बाद
जो एक बार आपको तनिक रुककर फिर से पहले प्रश्न से आपको शुरू करनी होगी। उत्तर पत्रिका में जो लिखे गए उत्तरों में मुख्य बिंदुओं को आपको पेंसिल लेकर अंडरलाइन यानी रेखांकित करना होगा, ताकि मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति को सुगमता पूर्वक आपके उत्तर को पढ़ने के लिए आप मौका दे रहे हैं। तो इसके कारण भी आपके बारे में मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति के अंदर एक सदभिप्राय जगेगा। सब उत्तरों को लिखने के बाद मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करने के बाद भी बचा कुचा समय जो भी है, तो एक बार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से लेकर और हर एक प्रश्न के जो संख्या को एक बार आपको ज़रूर परखना होगा, तभी आप आगे जा सकते हैं। अब आपके पास जो कुछ समय बचा है, अब विकल्प यानी चॉइस के प्रश्न लिखने के लिए आप शुरू कर सकते हैं। जब तक आप 100 अंक के लिए प्रश्नों से संबंधित उत्तर नहीं लिखते, तब तक विकल्पों के पास मत जाइएगा, क्योंकि हमारे पास समय भी इतना नहीं रहता। तो पहले हम 100 अंकों को संपूर्ण ढंग से मिलने लायक उत्तर लिखने के बाद ही विकल्पों के पास जाएंगे। ऐसे छोटे मोटे टिप्स जैसे दिखते हैं, मगर ये टिप्स अत्यंत प्रभावशाली है। आप इस बार वर्षांत परीक्षाओं में इनका अमल करके तो देखिए, और अपनी अंकों में वृद्धि भी आप पा सकते हैं। तो मैं इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करती हूँ। आने वाले हफ्ते एक नए विषय के साथ मैं आपके सम्मुख जरूर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए काफ़ी बातें चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए, और अपने मित्र दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।